गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हमारी कक्षा 7 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक चल रही है वसंत भाग 2, उसका अध्याय 10 अपन पढ़ रहे थे। इसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव, यानी ये एक सहस्मरण है और किस प्रकार से अनुभव करता है। देखिए यहाँ पर लेखक है, इसमें एक बच्चा है जो अपंग है और दूसरा बच्चा उसे अपने पेट पर चढ़ाने का प्रयास करता है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से यासुकी चान है वो पोलियो से ग्रस्त होने के कारण और उसकी जो मित्र है तोतो चान वो उसे आमंत्रित करती है और अपने साथ लेकर के चली जाती है। तो आगे अपन इसमें पढ़ेंगे। देखो कि किस प्रकार से यासुकी चान है वो यासुकी चान को वो पेड़ पर चढ़ने के लिए कहती है, तो यासुकी चान हंसने लग जाता है। और आगे बढ़िए अपन आगे इस वीडियो में अपन देखेंगे। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे का अपना अपना पेड़ होता है, उस पर बच्चे खेलते हैं। तो चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई और उसे तन्ने के सहारे ऐसा लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँचे जाए। कौन तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। तोतो चान जा करके और वो लाती है, देखो सीढ़ी, उसे तन्ने के सहारे ऐसे लगाया कि जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। क्या सीढ़ी? वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया, ऊपर चढ़ गई और किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर ही भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी। अब यासुकी चान तो अपंग था और न कभी पहले चढ़ा था ऊपर। अब क्या होता है, देखो पीछे से धकेलती है, पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिरे झुकाकर खड़ा हो गया। बोलना हमसे तो ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा। अब क्या होता है, देखो तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। और अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। तो तोतो चान ये चाहती थी, तोतो चान एक लड़की थी और वो चाहती थी कि ये जो यासुकी चान है वो मेरे पेड़ पर चढ़े, उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई और उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसने हंसने के लिए क्या कर दिया, हंसने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। और ठहरो, एक बात सूझी है। और वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट करे देखती है कि कोई कुछ और मिल जाए। तो देखने लगी, आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। अब तिपाई मिल गई क्योंकि वो आराम से खड़ी हो सकती थी। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, और यह डगमगाएगी नहीं कि ये हिलेगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रख दिया कि अब तो चढ़ेंगे ही। और उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था कि जैसे तैसे करके यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाया जाए। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने की मदद कर रही थी।
और अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी इस तरह करती रही। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। अब देखो कैसा कि ये देखो तोतो-चान नीचे सहारा लगा रही है ना, और यासुकी-चान चढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो बच्चे देखो, बच्चे ही होते हैं, खेल रहे हैं। हाँ, हुर्र पहुंच गया, हुर्र। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो-चान मतलब एक बार तो खुश हुआ, लेकिन फिर लगा कि हमारी मेहनत तो बेकार हो गई। तोतो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी-चान की को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। सीढ़ी तय चढ़ गया लेकिन ऊपर नहीं है। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोतो-चान की ओर ताकने लगा। तोतो-चान की रुलाई छूटने को हुई। तोतो-चान रोने वाला था, तो उसने चाहा कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, कि वहाँ ऊंचे चढ़ करके और वो चीज़ें दिखाए। जब देखो इस चित्र में दोनों बैठे हैं ना एक जगह। चाहता कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसने रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। तोतो-चान नहीं रोई। उसने यासुकी-चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया, और उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, अंगुलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ, कि तुम इस सीढ़ी पर लेट जाओ, मैं आपको ऊपर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी-चान को तोतो-चान का पर पूरा भरोसा था, और वह खुद भी यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी, और बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। और काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे, और पसीने से तरबतर अपने बालों के चेहरे पर से हटाते हुए तोतो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अब देखो इस चित्र में बैठे हैं ना दोनों, कि किस प्रकार से तोतो-चान बड़ा प्रयास करती है, और यासुकी-चान जो था उसको अपने पेड़ पर चढ़ा लेती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।